अररिया बिहार का वो इलाका जहाँ के एक मदरसे में कल से वीडियो वायरल हो रही है कि कुरान शरीफ पर जो कवर पेज होता है, जिसको जिल्द कहा जाता है, उस पर फहश यानी नंगी तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि कुछ बोसीदा पुराना वो कुरान शरीफ है जो सफाई के वक्त में बच्चों के हाथ लगा, और जब उसका कवर पेज खोला गया तो उसमें हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई, जिसने सभी को झिकझोर कर रख दिया है। और उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस पुरानी दिल्ली के लाल दरवाजा लाल कुएं का दिलशाद एंड सन्स पब्लिशर्स का है। मैं इस वक्त उसी जगह उन्हीं प्रिंटर पब्लिशर के यहाँ पहुंचा हूँ जहाँ ये एड्रेस आप देख रहे हैं, दिलशाद एंड सन्स प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, लाल दरवाजा, मोहम्मद दिलनवाज अंसारी जो इसके प्रोपराइटर हैं, 1852 लाल दरवाजा, बाजार सिरकी वालान का है। तो क्या ये पूरी वीडियो है, एक मर्तबा आप इस पर जरूर देखें और तवज्जो दें कि क्या उसके अंदर किस तरीके की वो फहश नंग तस्वीरें कुरान शरीफ के कवर पेज पर जो दिखाई दे रही हैं वो आखिर क्या है। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम हरवा चौक मोहम्मदपुर जोकीहाट जिला अररिया बिहार। उसी दौरान बोसीदा व पुराने कुरान की जब सफाई करने लगे तो सफाई करते वक्त जो कुरान का कवर पेज होता है वो कवर पेज में स्टिकर को पर जब हाथ लगा, स्टिकर हटने के बाद उसमें ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बड़ी ही दिल व दिमाग को जहन को महफूज कर देने वाली तस्वीर हैं। ज़रा आप उस तस्वीर को देखें जो हमारे बच्चों ने कुछ देर कबल दरियाफ्त किया है। दिखाओ तस्वीर, दिखाओ ज़रा आप हजरात देखें, सीधे दिखाना, जरा आप हजरात देखें ये कुरान है, कुरान की तस्वीर है, ये ऊपर वाला कवर पेज है, इसके अंदर स्टिकर लगा हुआ है। जो स्टिकर इसमें देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है दिलशाद एंड सन्स कंपनी लाल कुआं दिल्ली मिसल ताज कंपनी। उसी कंपनी से शायद ये कुरान है, ये ऊपर का पेज है। जब इसको लड़कों ने उखाड़ा, ऐसे ही साफ किया तो इसमें देखिए कितनी हैरत कर देने वाली तस्वीर हैं, इतनी गंदी तस्वीर हैं। देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम अभी हमारे हाथ शल हो जाएं, हमारी जबान मफलूल हो जाए कि ऐसी घिनौनी साजिश हमारे मुकद्दस किताब कुरान मजीद के साथ की जा रही है। ये कुरान करीम है, ये पहला जिल्द वाला सफ़ा है। ज़रा आप इसको उल्टा कर ऐसे देखें, ज़रा देखिए कुरान ही है, इधर पूरी कुरान है। एक कंपनी देख लें आप, मिसल ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर, दिलशाद एंड सन्स लाल दरवाजा लाल कुआं दिल्ली। ये इसी कंपनी की शायद शुदा कुरान है, इसी कंपनी से छपी है कुरान। और इसके अंदर देखिए कितनी खतरनाक तस्वीर छपी हुई हैं। आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, इस कंपनी के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाएं, इस कंपनी के खिलाफ ऐसी आवाज उठाएं कि कंपनी बंद हो जाए और इस कंपनी से आज तक जितनी भी कुरान मजीद शाये हुई हैं उन तमाम कुरान मजीद को उस कंपनी तक वापस की जाएं, और या नहीं तो इस कंपनी की तमाम शाये शुदा कुरान को मदफून किया जाए, उसकी तिलावत और तालीम को बंद किया जाए। ये हमारे लिए यकीनन बड़ा ही अलमिया है, बड़ा ही समझिए कि बड़ी ही बेचैनी का आलम है। और सबसे अहम और आखिरी बात आप हजरात से यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी करवाएं, और इस कंपनी जिन हजरात के हाथ में ये दम है, ताकत है, इस कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी करवाएं और इस कंपनी की को बैन पाबंदी आयद कराएं, और इस कंपनी कभी भी आइंदा कुरान अपनी मशीन से, अपनी कंपनी से शायद न करने पाए। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मस्जिद के जो मुदर्रिस हैं, जो वहाँ के उस्ताद हैं, वो किस तरह से पूरी तफसील बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला सामने आया वो कैसे अचानक से कुरान शरीफ हाथ में आया बच्चों के, और जिस वक्त उसका कवर पेज, उसकी जिल्द को खोला गया तो उसमें ये तमाम नंगी तस्वीर देखने को मिली हैं। बहरहाल जो इसके प्रिंटर पब्लिशर्स हैं, जो मालिक हैं, वो बता रहे हैं कि 2004 में
की प्रिंटिंग की गई थी और वो गलती से हुई थी, क्योंकि ये एक लैमिनेटेड पेपर के नीचे था जो ग्लिटरी होता है, जो चमकीला होता है, उसके नीचे एक प्लेन व्हाइट पेपर होता है जिसके ऊपर कार्डबोर्ड यानी गत्ता लगा करके ये बनाया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर उन लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। ये है कि कुरान शरीफ जैसी इतनी मुकद्दस किताब और मुसलमानों की जान वो किताब जिसके लिए यकीनन खून रेजी हो जाती है अगर इस मामले को नहीं सही तरीके से संभाला जाता। ये दिलशाद एंड सन्स पब्लिकेशन के तमाम भाई हैं, सबका यही बिजनेस है, इनकी प्रिंटिंग प्रेस चलती है और 2004 का इन्होंने बताया कि ये पूरा मामला था। फिलहाल ये जो माफीनामा है वो आपने कहाँ दिया है, क्या आपने इसमें तफसील लिखी है? एंग्लोविक में जमीयत के सेक्रेटरी हैं मुफ्ती कासिम कासमी साहब, ये हमने उनको दिया है और उन्होंने इसके बारे में बोला है कि ये माफीनामा लेकर वो हमें इसका जवाब कल तक दे देंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे मशवरे के बाद। मैं आपसे वो देखना चाहूंगा किस तरीके का वो लैमिनेटेड शीट होती है जिसको आप लोग प्रिंट करते हैं। तो इसी दौरान ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ये कुरान शरीफ की जिल्द देख रहे हैं, जिस तरह मेरे हाथ में है, इस पे ग्लिटरिंग होती है, ये चमक होती है और कार्डबोर्ड के साथ में इसको पेस्ट करके बनाया जाता है और फिर उसके बाद जब ये पहले पेज से खुलता है तो सफ़ा कुरान का यहाँ से शुरू होता है जहाँ ये कुरान मजीद लिखा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर 2004 में बनाया गया था और इसी तरह की मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कोटेड लैमिनेटेड शीट होती है उसके ऊपर बाकायदा प्रिंट करके और पीछे ये सादा कागज होता है और फिर उसको कार्डबोर्ड पर लगा करके बनाया जाता है। तो किस तरह से वो प्रिंट हुआ होगा जो आपका वो लिखा हुआ आ रहा है तमाम सब? ये देखिए, ये इस तरह से इस पर लेमिनेट किया जाता है। अब इस कागज के अंदर क्या है क्या नहीं ये हम लोग नहीं कह सकते। तो अरहरिया में जो कुरान शरीफ आया है सामने, उसमें एक साइड पर जिस तरह फहश तस्वीर दिखाई दी वो इस तरफ है और जो लैमिनेटेड शीट है वो इसके इस साइड पर है। तो जिस वक्त इसको उखाड़ा जाता है, इसको हटाया जाता है, तब यहाँ बीच में क्या प्रिंट है वो नहीं मालूम था। इसके बाद से फिर आप लोगों ने क्या किया था 2004 में? ये 2000 से 4 तक हम लोग जो है मार्केट से ये पेपर खरीदा करते थे। जब 2004 में ये गड़बड़ सामने आई तो हम सब लोगों ने तकरीबन सभी पब्लिशर्स ने यही तय किया कि आज के बाद जो भी है भाई अपने यहाँ ही लेमिनेट कराएंगे, सिल्वर बाजार से खरीदकर पेपर के ऊपर खुद पेपर देंगे ताकि उसपे इस तरह की गलती ना हो सके। आपको 2004 में कब ये बात मालूम हुई थी? ये सन 2004 में जुलाई अगस्त की बात है। गोरखपुर में माल भेजा था मैंने, तो माल भेजने के बाद वहाँ से पार्टी का फोन आया, कुछ जिल्दें नाकिस निकली, टूट गई जाते हुए। तो जो जिल्दें टूटी उनके अंदर तस्वीर नजर आई, तो पार्टी ने मुझे फोन किया कि आपकी जिल्दों में ये कमी नजर आई है। तो मैंने फौरी तौर पर वाली साहब को इन्फॉर्म किया और वो माल हमने वापस मंगा लिया। तो अररिया बिहार से जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद राजधानी दिल्ली तक पहुंची, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के जो जोश और जज्बात हैं उनको काबू करना भी बहुत जरूरी था। बुलवा लिया गया था, दानिशा तौर पर ऐसी गलती तो बर्दाश्त की नहीं जा सकती, मगर उन्होंने जैसे उनको इल्म हुआ, जिसने कुरान पाक उन्होंने सेल किए थे वो कुरान पाक सब वापस मंगवा लिए। उन्होंने माजरत की और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से मिल्लत इस्लामिया को, मुसलमानों को जो अजियत पहुंची है हम उसकी भी माजरत चाहते हैं। ये गैर दानिस्ता तौर पर गलती सरजद हुई है, लिहाजा अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करने वाला है। कोई गलती सरजद हो जाए उनसे भी हमने ये कहा कि भाई अल्लाह से तौबा करो, गुनाह की माफी चाहो, सदका करके तो आप अल्लाह से माफी चाहो, अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है, इसकी तौबा अल्लाह से चाहो और आइंदा इसकी पूरी एहतियात रखो। चुनांचे वो यहाँ आए, जुमे की नमाज के बाद उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और पूरी कौम से माजरत कर रहे हैं। जी आप बोलते हैं। तो जनाब अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद बहुत अजीम दौलत है। उन्होंने उनके नजदीक भी वो मुसलमान है, उन्होंने कहा हम मुसलमान है, कुरान हमें भी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। उन्होंने भी कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारे नजदीक भी जान से ज्यादा अजीज है। वो जो हुआ कहीं चौड़ी बाजार से उन्होंने कागज खरीदा, ऊपर पन्नी है, उसके नीचे कागज है, दरमियान में वो तस्वीर किसी वजह से आ गई है,
और इस तरीके से वो जब कहीं उसको साफ किया तो वो तस्वीर सामने आई, उन्होंने फौरन वो तमाम के तमाम कुरान सारे नुस्खे वापस मंगवा लिए और उसके बाद उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ माजरत की है। अल्लाह की बारगाह में भी तौबा कर रहे हैं और आपसे और पूरी कौम से और मुसलमानों से भी उन्होंने माजरत की है कि हमारे सबब जो दिल आजारी हुई है मुसलमानों की कुरान पाक के ताल्लुक से, वो उसकी भी माफी चाहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए और खुदावंद करीम हमें कुरान की अजमत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और कुरान के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, ला रैब फी, कुरान के अल्लाह के कलाम होने में कोई शक और शुबा नहीं है। कोई दुनिया में कुरान जैसी कोई ला नहीं सका। आपको याद होगा कि कुरान को मिटाने की अंग्रेज ने कोशिश की, यहाँ आने के बाद नहीं मिटा सका। कुरान को मिटाने की बुश जो सदर अमेरिका फिरौन था, उसने एक मिटाने की कोशिश की, एक नया कुरान बना लिया, न उसका नया कुरान रहा न बुश रहा। कुरान अपनी जगह मौजूद है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया, उसकी हिफाजत का वादा किया और कयामत तक कायम रहेगा। 1000 बुश पैदा हो जाए, 1000 नकली कुरान को बना ले, मगर उनकी कोई वक़्त नहीं होगी, वो मिट जाएंगे, कुरान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। ये कुरान हमें जान से ज्यादा अजीज है? हमें कुरान अपनी जानों से भी ज्यादा अजीज है और रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इसको अमल की तौफीक अता फरमाए और जो गलती उनसे हुई है मर्तबा मैं फिर उनकी तरफ से माजरत पेश कर रहा हूँ कि आप सब हज़रात उनकी माजरत कबूल करके उन्हें दरगुजर कर दें और हम दुआ करें कि अल्लाह भी उन्हें माफ फरमा दे। तो मैं जहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पुरानी दिल्ली के कूचा पंडित में मस्जिद चांदीवाली में, जहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले इमाम साहब का, इमाम याकूब नूरी का बयान सुना और किस तरह उन्होंने लोगों को खास तौर से समझाया और बताया कि ये साल 2004 की दिलशाद एंड सन्स पब्लिशर्स के यहाँ की जो गलती थी, जो वाकई उनकी गलती जानबूझ करके नहीं थी, उसके बारे में लोगों को समझाया और बताया कि कम से कम जो इश्तियाल अंगेज मैसेजेस और खासतौर से इस वीडियो को वायरल करने में और माहौल को खराब करने में जो लोग इस वक्त बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके पास हजरत ये कब आया था मामला और क्या है पूरा केस? मेरे पास अभी जुमे की नमाज से पहले ये केस आया था और मुझे वो तस्वीर दिखलाई गई थी। मैंने उस तस्वीर को देखने के बाद जुमे की नमाज में बयान किया था और लोगों को इससे आगाह किया था। जब लोगों के जज्बात बहुत मुश्तइल हो गए तो मैंने सब लोगों को रोका, सबको घर भेज दिया मैंने कि सब लोग तुम घर चले जाओ। और उसके बाद मैंने पब्लिशर दिलशाद पब्लिशर के मालिक जो हैं, 3 भाई हैं, तीनों को बुलाया यहाँ और बहुत लोग थे, उनसे पूरी तफसील मालूम की। तो उन्होंने तफसील बताई कि ये 2004 का वाक़या है। हमने ये कागज़ वहाँ चौड़ी बाजार से ख़रीदा था जिसमें लेमिनेशन के जरिए दरमियान में वो कोई तस्वीर थी जो हमें मालूम नहीं थी। दानिस्ता तौर से तो कोई मुसलमान अदनासी भी दीनी किताब की इसकी बेहुरमती नहीं कर सकता। ये गैर दानिस्ता तौर पर हमने उस कागज़ के साथ बैंकिंग की और उसको हमने भेज दिया। जैसे ही हमें मालूम हुआ तो फ़ौरन हमने तमाम जितने नुस्खाजात भेजे थे वो सब वापस बुला लिए। कुछ सेल हो गया कहीं तो उससे वो बात जाहिर हुई, जिसकी हमने पूरी तहकीक की और तहकीक करने के बाद हमने अहद कर लिया इस बात का कि आइंदा हम अपने ही कागज़ तैयार करके उसमें लगाएंगे। और हमने माजरत की इस बात की पूरी कौम मुस्लिम कौम से कि उनकी दिल आज़ारी जो इस बात से हुई है, ये हमसे गैर दानिस्ता तौर से गलती सरजद हुई है। हम पूरी कौम से माजरत चाहते हैं और अल्लाह के हुजूर भी अल्लाह से तौबा करते हैं कि उसके कलाम मुबीन की जो बेहुरमती हुई है जानबूझकर नहीं हुई है। अल्लाह गफूर रहीम है, रऊफुर रहीम है, गफ्फार और सत्तार है, माफ़ करने वाला है। लिहाजा हम अल्लाह के दरबार में भी अल्लाह से तौबा करते हैं और माफ़ी चाहते हैं और तमाम मुस्लिम कौम से माफ़ी चाहते हैं वो हमारी माजरत को कबूल कर लें। लोगों में गुस्सा हुआ ये तमाम वीडियो और तस्वीर देखने के बाद में, आपने अपनी पब्लिशर एसोसिएशन की तरफ से क्या किया? कि मैंने उनसे रब्ता कायम करा क्योंकि वहाँ भी कुछ लोगों को पता नहीं था, तो उनको बताने के बाद जो है ये बात हमने तय पाई है कि इंशाल्लाह हंगामी मीटिंग करके इंशाल्लाह इस बात को देखेंगे और इस बात को हल करने की कोशिश करेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल में कभी ऐसी हरकत कोई ना करे, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्दी हम हमारे सेक्रेटरी साहब आसिफ फहमी साहब की मुझे पब्लिकेशन की, तो मैंने उनसे बात करी है, दूसरा अहदेदारान से बात करी, तो इंशाल्लाह उनका भी यही कहना है कि बात संगीन है, आगे ना हो। तो इसलिए इंशाल्लाह इसके लिए हम एक बहुत जल्द मीटिंग रखने वाले हैं
तो लोगों का जो रुख था वो लाल दरवाजे की तरफ और लाल कुएं पे इकट्ठा होना शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने किस तरीके से लोगों को कोऑपरेट करा इस टाइम? लोगों को कोऑपरेट करने से पहले हमने एक टीम बनाई अपने सहाफियों की और इस बात की जो है जड़ तक पहुंचे कि ये वाकया क्या है। वाकया ये साबित हुआ कि अगर इनकी नीयत में खोट होती तो ये लोग कापियां वापस जमा नहीं करते। इन्होंने तुरंत कापियां 2004 में ही वापस मंगा ली थी। उसमें एक आध एडिशन अगर इनका कहीं इधर उधर रह गया था तो उसकी वजह से ये सारा बखेड़ा हुआ।